सर, कल दिल्ली में एनडीए की बैठक हो रही है, क्या कुछ होगा बैठक में? क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए? मुझे उनका एजेंडा हमें थोड़ा ही मालूम है, आपको मालूम होता है। आपको पूछा है कि बोला है कुछ पूछने के लिए? बात ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता पे जो बैठी है वो अपने बल पे नहीं बैठी है। वो नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है, चंद्रबाबू जी की जो पार्टी है तेलुगु देशम, इनके सहारे वहां बैठी हुई है। अब ऐसी स्थिति में ये जो कुछ कर रहा, इनका एजेंडा वो जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल, ये सारी चीजें जो है, और कल परसों में जो सदन में हुआ, माननीय गृह मंत्री जी ने इस देश के भारत रत्न, हमारे संविधान कर्ता आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जो अनुद्गार, जो अवमानित करने वाली भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, उसका असर पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। तो जो लोगों के मन की भावना है वो प्रकट हो रही है, गुस्सा प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये सरकार आगे चलानी है उनको, तो वही तो होगा, और क्या होगा। फिर उनके जो मार्ग तो आप जानते हो, ईडी है, इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई है, ये सब उनके मार्ग है। वो तो है उनके हथियार, वो हथियारों का प्रयोग करेंगे, और क्या करेंगे। सर, अब महाकुंभ भर रहा है और उसमें मुस्लिम लोगों को कहीं ना कहीं जो स्टॉल्स रहे वो देने वाले नहीं है, जो वहां के। देखो भाई, इस पर मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये जो गंदा काम कर रहे हैं ना, वो हिंदू करने के लिए भी लायक नहीं है। हम सहिष्णुतावादी है, हम बड़े दिल के हैं। कौन व्यवसाय क्या करे, हर एक की अपनी एक खासियत होती है। जैसे कारपेट बनाने वाले लोग कौन है, तो कारपेट क्यों लेते हो, मत ले लो ना फिर। तो ये देश के संविधान के खिलाफ है। यही तो हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है। जो यूपी में चल रहा है ना, यूपी बिहार में, वही तो है ना। बीच में कुछ वो कावड़ लेके जाते, तभी बताया था दुकान पर मालिक का नाम लिखो। क्यों क्यों? हिंदू मुस्लिम देश के जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर से लोगों को मन विचलित करे, दृष्टि विचलित करे, भटकाए उनको, यही इनका धंधा है। पेट नहीं भर रहा है, गैस महंगा है, महंगाई आसमान छू रही है, तुम्हारा रुपया गिर रहा है। भैया, हो तके हिम्मत हो तुम में, तो आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे और आप मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने रुपया गिरने पर जो इल्जाम उस वक्त के प्रधानमंत्री पे लगाया था ना, वो जरा बताओ, फिर पता चलेगा कि आज के प्रधानमंत्री के पास उसका जवाब होगा। उनके सवाल का उनको ही जवाब देने को कहो, उन्होंने सवाल उठाए थे, वही सवाल उनको जवाब देने के लिए कहो, फिर पता चलेगा तुम क्या करना क्या चाहते हो। बेरोजगारी है, महिलाओं पे अत्याचार है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं हो रही है, महंगाई छू रही है, किसान मर रहे हैं, किसान पर आंदोलन चालू है, एमएसपी नहीं दे रहे हो, वो बस छोड़ो ही, भटकाओ। आप लोग धंधा है आपका, आप तो हथियार है उनके भटकाने के लिए। आपके माध्यम से तो भारतवर्ष को भटका रहे, वो आपके माध्यम का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। सोचा कभी? अब इलेक्शन कमीशन ने परसों जो निर्णय लिया, आपने क्यों नहीं, आप उसको क्यों नहीं ढोल बजा रहे हो? बजाओ ना ढोल, हिम्मत है तो। टाइम्स नाउ, ANI, NDTV, आज तक, सभी लोग बोलो ना, सभी के नाम लिए मैंने। सर, कल राहुल गांधी परभनी में आए थे, बीजेपी के लीडर कह रहे कि एक पॉलिटिकल शो था, तो उसे किस तरह से देखते हैं? उसको पॉलिटिकल शो, आप जाएंगे तो करुणा, दूसरा जाएंगे तो घृणा। घृणा इतनी जहन में बैठी है ना इनकी कि ये इसीलिए कहते हो हिंदू बोलने के लिए लायक नहीं है। नफरत लेके घूम रहे हैं। हिंदू नफरत लेके नहीं बढ़ता है, हिंदू प्यार से लोगों को लेता है। मोहन भागवत की कुछ स्टेटमेंट हाल ही फिलहाल में बहुत हाथ जोड़कर मोहन भागवत जी से कहता हूं, जो विधान आप करते हो उससे डट के खड़े रहो। गलत कदम उठाने वाली तुम्हारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो खातो नती यानी खावा देतो नती। कौन खा रहा है, कौन खा रहा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड हमने खाया क्या आपने खाए?
ये सारे भ्रष्टाचारियों को जो आप लेके बैठे हो सरकार में, भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, चरित्रहीन लोग को मंत्रिमंडल में लेके बैठते हो, तब मोहन भागवत जी से मेरी प्रार्थना है, तब हिम्मत करके बोलो, कान खींच के बताओ, तब लगेगा आपके वक्तव्य में कुछ सामर्थ्य है. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.